सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, जिसमें वह चिड़िया डॉट डॉट चुड़ी के दाने रुचि से डॉट डॉट खा लेती है। वह चिड़िया डॉट डॉट रस उड़ेलकर गा लेती है। तो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की विशेषता बताई गई है, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो बच्चों, इस वाले प्रश्न में आप लोगों को क्रिया विशेषण छांटना था। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण सबसे पहले विशेषण के बारे में जानिए आप। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया का अर्थ होता है कार्य। जहाँ पर कोई कार्य का होना करना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का तात्पर्य है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। बच्चों, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसा कि आप लोग प्रश्न नंबर 1 में देख रहे हैं, प्रश्न नंबर क सुनिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो बच्चों, सोनाली द्वारा लड्डू को ठूसने का कार्य हो रहा है और कार्य की विशेषता है जल्दी जल्दी। वह लड्डू को जल्दी ठूस रही है। तो इस वाले वाक्य में क्रिया विशेषण जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण होगा। ऐसे ख वाक्य को देखिए आप लोग। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब गेंद जो चली गई है वो गेंद की क्या है? क्रिया है, और लुढ़कती हुई उस क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया विशेषण लुढ़कती हुई शब्द हमारा क्रिया विशेषण हुआ। तो बच्चों, ऐसे ही गौ वाला वाक्य देखिए आप लोग। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो भूकंप के बाद जनजीवन का सामान्य होना वाक्य में क्या है? क्रिया है। धीरे धीरे है उसकी विशेषता, तो क्रिया विशेषण हुआ धीरे धीरे। ऐसे घ वाले वाक्य को देखिए आप लोग। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। चीज़ का आंगन में गिरना चीज़ की क्या है? क्रिया है, और धप से उसकी विशेषता है। तो क्रिया विशेषण हम धप से को कहेंगे। तो यहाँ इन वाक्यों में आप लोग जान रहे हो, जो क्रिया की विशेषता है उसी को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों, अणों वाला प्रश्न सुनिए। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी का चोर पर झपटना क्या है? टॉमी के द्वारा की गई क्रिया है, और वह कैसे झपटा? फुर्ती से। तो फुर्ती से उसकी क्रिया विशेषण है। ऐसे बच्चों, चौ वाला देखिए आप लोग। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर का कोने में बैठना तेजिंदर द्वारा की गई क्या है? क्रिया है, उसके द्वारा किया गया काम है बैठना। उसकी विशेषता है सहम कर। वह कैसे बैठा? सहम कर। तो क्रिया विशेषण है सहम कर। ऐसे बच्चों, लास्ट वाला वाक्य देखिए आप लोग। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड का बढ़ना क्या है? क्रिया है, और कैसे बढ़ी? हुआ अचानक। अचानक क्या है? उसकी विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इस वाक्य में अचानक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, आपने इस वाक्य में आपने जाना कि इन प्रश्नों में आपने जाना कि क्रिया विशेषण क्या होता है। बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न अभ्यास दिए थे, जिसमें प्रश्न अभ्यास में प्रश्न था कविता में कैसी चिड़िया का वर्णन है। तो बच्चों, कविता में आप लोगों को कविता पढ़ाई थी। कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। जो चिड़िया कैसी है? संतोषी है, जो थोड़े से ही अन्न के दानों में खुश रहती है। वह थोड़े से में ही संतोष करने वाली है। वह मुँह बोली है। मुँह बोली का अर्थात मुँह से बोलने वाली है, गाने वाली है, उसको मुँह बोली कहा जाता है। तो बच्चों, चिड़िया उमंग में भी गाती है। यह गर्वीली है। गर्वीली का अर्थ बताया था आपको। स्वाभिमानी है। चिड़िया स्वाभिमानी है, खुद पर गर्व करने वाली है। उसे अपने साहस और हिम्मत पर क्या है? चिड़िया को गर्व है। चिड़िया साहसी है। ऐसी चिड़िया का वह चिड़िया जो कविता में ऐसी चिड़िया का वर्णन किया गया है। तो बच्चों,
प्रश्न आपको नेक्स्ट प्रश्न था, चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है। चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष से जीती है। वो खुश रह के जीती है सबके साथ, प्रेम से वह गाती है, खेलती है। तो वह उसका प्रेम से, उमंग से जीना उसके जीवन के जीने का तरीका है। और चिड़िया एकांत में भी खुश रहती है। और वह जब गाना गाती है तो वह थोड़े में ही, तो वह इतना प्यारा गाना गाती है कि सबका मन मोह लेती है। वह संतोष करने वाली है, थोड़े से अन्न के दानों में ही वह संतुष्ट रह जाती है। तो बच्चों, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चिड़िया के गायन की क्या विशेषता है। अब चिड़िया के गायन की विशेषता आपको बताया था कि कंठ खोलकर रस उड़ेल लेती है। ये आपने लाइन में पढ़ा, उसमें कविता की पंक्तियों में पढ़ा था। तो चिड़िया जो है वो गला खोलकर और मीठा स्वर गाती है, तेज गाती है, मधुर गाती है वह। और चिड़िया वातावरण को रस घोल देती है। रस घोल देती है का अर्थ है कि पूरे वातावरण को वह संगीतमय अपने गाने से बना देती है। और उसका गाना बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। उसके बूढ़े वन बाबा को अर्थात है जो जो क्या है, जो लोग पूरी तरह टूट चुके हैं उनके लिए समर्पित है कि वो लोग आगे बढ़ें। तो बच्चों, अगला है, चिड़िया के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। अब यहाँ पे जो आपने चिड़िया कविता पढ़ी, वह चिड़िया जो उसके माध्यम से, जो किसके कवि हैं, चिड़िया के माध्यम से लोगों को खुशी से जीने का संदेश देना चाहते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया थोड़े से अन्न के दानों पाकर भी संतुष्ट रहती है, उसी प्रकार हमें भी जो मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए। इस कविता में कवि चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उमंग से रहती है, उसी प्रकार हमें भी उमंग से रहना चाहिए। और कवि हमको बताते हैं कि जैसे चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी साहस नहीं खोती, उसी प्रकार हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये प्रश्नों की व्याख्या और क्रिया विशेषण किया। तो आज का आपका होमवर्क होगा कि इन प्रश्नों को घर पर ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम नया पाठ शुरू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।